ये कहानी है पुलेरा नाम के ग्राम पंचायत की, जिसका सचिव है ये अभिषेक मारले, जो साला बिना मन के ये नौकरी कर रहा था, या यूं के अपनी गांड मरवा रहा था। ये है गांव का प्रधान, जो साला नाम का ही प्रधान था, क्योंकि गवर्नमेंट पेपर में तो इसकी बीवी कल्लो काकी प्रधान थी। ये है गिल्लू गैलचोदा उप प्रधान, यानी कि प्रधान के आंड के नीचे रहने वाला। और ये है भावेश बड़वा, जो कि सहायक है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अभिषेक मारले को, जो साला बार बार बस कंडक्टर से ये पूछता है कि पुलेरा कब आएगा, पुलेरा कब आएगा। इसका मतलब है कि वो नौकरी करने पुलेरा जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो पुलेरा पहुंच जाता है, जहां सबसे पहले उसको भवेश बड़वा और गिल्लू गैलचोदा मिलता है। और थोड़ी ही देर में पप्पू प्रधान भी आ जाता है, जो साला हाथ मिलाने से भी मना कर देता है, क्योंकि वो साला हगने गया था और अभी तक उसने हाथ नहीं धोए थे। अब बारी आती है पंचायत घर के ताला खोलने की, पर ताले की चाबी तो पप्पू प्रधान जहाँ हगने बैठा था वहीं गिर गई। फिर चारों चाबी ढूंढने के लिए जाते हैं, पर चाबी नहीं मिलती। फिर प्रधान कहता है कि सचिव जी जाके गांव में घूम के आ जाओ, तब तक हम ताला तोड़वाते हैं। पूरे दिन गांव में रोता फिरने के बाद जब शाम को सचिव घर लौटता है तो देखता है कि ताले की जगह पूरा दरवाजा टूटा पड़ा है। फिर परेशान होकर वो अपने दोस्त काले रसगुल्ले को फोन लगाता है और अपने रंडी रोने चालू कर देता है। उल्टा फंस गया भाई, गांठ फटी पड़ी है भाई, यहाँ ना तो रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना है। काला रसगुल्ला कहता है कि भाई जैसी भी है नौकरी तो करनी पड़ेगी तुझे, और यहाँ आकर करेगा क्या, दूसरा काम तेरे पास कुछ है नहीं। इससे अच्छा वहीं बैठकर गांड मरवा और किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर ले। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिसमें उसे अपने आप खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, पानी भरना पड़ता है। फिर एक दिन वार्ड मेंबर की मीटिंग होती है। जैसे ही सचिव खड़े होकर मीटिंग शुरू करने वाला होता है तो पप्पू प्रधान बोलता है कि बैठ जा भोसड़ी के, ये बैंड के लिंट तो बैठे बैठे ही सुन लेंगे। सचिव मीटिंग शुरू करता हुआ कहता है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे ग्राम पंचायत में 13 सोलर लाइटें आई है। हाँ मालूम है, तो उन्हें कहाँ कहाँ लगाना है बस ये तय करना है। इतने में प्रधान बोलता है कि तय क्या करना है, 12 लाइटें 12 वार्ड मेंबर के घरों के आगे लगेगी। सचिव कुछ बोलता है उससे पहले ये मोटा आता है और बोलता है 13 लाइट गांव में जो भूतिया पेड़ है वहाँ लगा दीजिए। दरअसल सचिव लाइट को पंचायत घर के आगे लगवाना चाहता था, पर मोटे ने सारा माहौल बिगाड़ दिया। अब अगले दिन सचिव साला इस भूतिया पेड़ का सच पूरे गांव के सामने लाना चाहता था। वहाँ उन सभी लोगों के घर पे जाता है जिन गंडपटुओं ने भूतिया पेड़ को चलते हुए देखा, और आखिर में वह उस मास्टर के घर पे जाता है जिसने भूतिया पेड़ को सबसे पहले देखा, और उसे धमकाता है कि वो डीएम को बता देगा कि गांव में साइंस के टीचर को भूत दिखा है। ये सुनकर मास्टर की गांठ फट जाती है और वो सारा सच बता देता है कि उसने उस दिन गांजे की चिल्लम मार रखी थी और नशे में सारा उल्टा सीधा दिख रहा था। सचिव ने सारी बात जाकर प्रधान को बताई। फिर जो कल्लो काकी ने मास्टर की सुताई की, मास्टर की तो गांठ फट कर हाथ में आ गई। आखिरकार सचिव ने लाइट का जुगाड़ कर ही लिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिसमें अपना सचिव खुद को सेटल करने की कोशिश करता है। अपने बैठने के लिए कुर्सी लेकर आता है जिसमें चक्के भी लगे होते हैं, जिससे प्रधान की तपके लाल हो जाती है। कहानी आगे चलती है और एंट्री होती है इसका नाम है जग्गू जहरीला, जिसकी सपोली मतलब उसकी बेटी की शादी थी और दूल्हे ने अलग कमरे में रुकने की मांग कर दी प्रधान जी। प्रधान ने पंचायत का कमरा दे दिया था जिसमें सचिव रहता था। सचिव मारले को दिक्कत तो बहुत हुई, पर क्या करे, प्रधान के आगे उसकी एक नहीं चली। जग्गू साला उसका कमरा तो लेता ही है, उसे काम और दे देता है, दूल्हे और उसके दोस्तों को नाश्ता देने का। मारले बेचारा उनके लिए नाश्ता लेके आता है, उनके लिए कुर्सियां लाता है, और दूल्हे के गांड में तो चुल मची थी। वह उससे चक्के वाली कुर्सी मंगवाता है और तो और उस पे से पॉलीथीन भी हटा देता है। इस वजह से सचिव की गांड तप जाती है। मादरचोद तुम्हारे बाप का सामान नहीं है, अगर पन्नियां उतारनी है तो दहेज में मिले सामान की उतारना। साले गांड के छेद, गजब बेइज्जती है यार। इसी बीच वो डायलॉग भी आता है। इस तरह बड़ा पंगा हो जाता है और प्रधान और जग्गू भी आ जाता है, और फिर वही होता है, सचिव को झुकना पड़ता है। गलत मत समझना, माफी मांगने के लिए झुकता है। वो साला भिखारी उसकी कुर्सी भी ले जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब मारले के पास एक नया काम होता है, गांव में आबादी रोकने वाले स्लोगन लगवाना, जिसमें वो एकदम गांड फाड़ू स्लोगन लिखवाता, जैसे 2 बच्चे मीठी खीर, इससे ज्यादा बवासीर। इसी बीच वो प्रधान के यहाँ से दूध भी स्टार्ट करवाता है। तो प्रधान कहता है कौन सी भैंस का दूध लेंगे आप, और भैंसों के नस्लें गिनवाने लगता है।
पर सचिव को घंटा पता था नस्लों के बारे में। इसी बीच पवन पड़ोसी नाम का एक आदमी स्लोगन देख के चिढ़ जाता है, क्योंकि उस साले के 3 बच्चे थे। वो तुरंत प्रधान को फोन लगाता है और कहता है कि अगली बार वोट की जगह मेरा लंड ले लेना। प्रधान की फट के 4 की 64 हो जाती है, तो वो सचिव को बोलता है, हटा बैंड चौथ ये पोस्टर। सचिव कहता है नहीं हटा सकता, ऊपर से ऑर्डर है। रात में कल्लू काकी कहती है भोसड़ी के सही तो लिखा है, गलत क्या है उसमें। 4 बच्चा पैदा करने से औरतों की चू का भोसड़ा बन जाता, और तू साले चूतिए बात बात पे डरता क्या है, जा बोल दे मीटिंग में नहीं हटेगा स्लोगन। इससे प्रधान का खून खोल जाता है, उसकी मर्दानगी जाग जाती है और मीटिंग बुलाकर कह देता है नहीं हटेगा पोस्टर भोसड़ी वालों। अब मार्ले को काफी दिन हो गए अपने दोस्तों से मिले हुए, तो वह इंस्टाग्राम चेक करता है। वह देखता है कि वो साले वहाँ पार्टी कर रहे हैं और ये यहाँ गांड मरवा रहा है, तो वो भी जुगाड़ू ठेके से 2 चिल्ड बियर लेके आता है और कुर्सी पर बैठकर बियर मारता है। वह सुबह उठकर देखता है तो वह रात को लॉक करना भूल गया था, और अंदर आकर देखता है तो साला मॉनिटर गायब था। वह तुरंत प्रधान और उसके टट्टे को बताता। प्रधान मॉनिटर गायब होने की बात को लेकर भड़क जाता है और उसके माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देता है। तेरी माँ का तेरी बहन को नमस्कार करूं मादरचोद। फिर कहता है थाने में रिपोर्ट लिखा करा बहन के लंड। थाने का दरोगा साला उसी पे शक करने लगता है। इसी बकचोदी में रात हो जाती है और रात को प्रधान पंचायत आता है और सचिव से माफी मांगता, माफ कर दे भाई गलती हो गई, और 4 बियर और लेके आता और साले रात भर पार्टी करते हैं। सुबह जब सचिव उठकर देखता है तो गेट पर मॉनिटर पड़ा था और एक चिट्ठी पर लिखा था भाई मैंने सोचा टीवी है। आगे सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सचिव और उसका दल्ला भावेश बड़वा एक दुकान पर फोटो खिंचवाने गए। बाहर खड़ी उसकी बाइक पर 2 गांव के छपरी बैठ जाते हैं। भावेश उन्हें हटने के लिए बोलता है पर वह उसी से लड़ने लगते हैं। इतनी देर में मारले बाहर आ जाता है और बोलता है कि गांड फाड़ दूंगा नहीं तो चले जाऊं यहाँ से। इतने में एक छपरी बोलता है रुक साले 10 मिनट रुक, यहाँ अभी बताता हूँ। इतने में ही सचिव साहब की गांड फट के हाथ में आ जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भावेश बड़वा बोलता है गांडू है तू, नामर्द है साला तू, नामर्द, बेइज्जती करवा दी साले ने। सचिव कहता है देख यार मैं पढ़ने आया हूँ यहाँ लड़ने नहीं, और ऐसा कहकर बात टाल देता है। पर बात यहीं नहीं रुकने वाली थी। दूसरे दिन जब सचिव फोटो लेने जाता है तो दुकान वाला उसे फोटो भी नहीं देता और शाम को फोन पर छपरियों की धमकी पर धमकी आती है। उस टाइम तो जोश जोश में उसने भी बोल दिया आ जाना भोसड़ी वालों, गांड में जोर है जितना लगा लेना, नंगा नाच करवाऊंगा सालों को नंगा नाच। दूसरे दिन जब प्रधान को बता तो प्रधान भी बोल देता है कि देख लेंगे बेंचोदो। फिर साले चारों निकल जाते हैं उन्हें मारने के लिए उनके अड्डे पर। इधर छपरी साले पूरी प्लानिंग के साथ खड़े थे। सचिव और उसका टट्टा पहले पहुंच जाता है। प्रधान और उसके टट्टे की गाड़ी पंचर हो जाती है। क्या बोला रे नंगा नाच करवाएगा तू, ऐसा बोलकर उस साले ने भावेश बड़वे के 2 लगा दी। इतने में प्रधान आ जाता है साला अपनी 2 नाली के साथ, पर बंदूक साली नकली थी, पर अपना सचिव भी किसी से कम। उस साले ने बंदूक को उल्टा करके उनकी गांड पे ऐसे संटे बजाए कि सालों का मूत निकल गया। फिर चौड़ा होकर वहां से चला गया। फिर 2 महीने मार्ले एग्जाम की तैयारी करता है। एग्जाम इतना टफ था कि उससे घंटा कुछ नहीं हुआ। साला मुंह लटका के वापस गाँव आ गया। इधर प्रधान भी अपनी लड़की की शादी को लेकर टेंशन में था। लड़की वाले दहेज में 20 लाख मांग रहे थे। फिर वही गांव वालों की किट और भांग भोसड़ा दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन सचिव ऐसे ही बैठा तो भावेश बड़वे ने कहा अरे यार टेंशन क्यों ले रहा है, इस बार निकल जाएगा, एग्जाम लिख के दे रहा हूँ। पर साले सचिव के दिमाग का तो भांग भोसड़ा हो रखा था, तो वह साला उसी पर चिल्लाने लग गया कि मैं चूतिया हूँ साला, मुझे लंड कुछ नहीं आता, घंटा एग्जाम हो जाएगा मादरचोद वगैरह वगैरह। थोड़ी देर बाद जब वो कल्लो काकी के पास गया तो उसने भी बोल दिया क्या रे चूतिया फेल हो गया तू, हाँ सभी कलेक्टर बन जाएंगे तो चपड़ासी कौन बनेगा। अपना मारले भी किसी से कम थोड़ी था, उसने भी हाथों हाथ काकी की गांड मार ली। मतलब उसने भी कह दिया कि तेरा तो सारा काम तेरा पति करता है, तुझे क्या आता है। खैर सबकी अपनी अपनी क्षमता है, चल छोड़ अंगूठा लगा अब। ये बात कल्लू काकी के दिल पर लग जाती है, तो वह प्रधान से अड़कर बैठ जाती है कि इस बार 26 जनवरी पर झंडा तो वही फहराएगी, पर झंडे के लिए तो राष्ट्रगान भी आना जरूरी है, काका ने बोला। पर अपनी काकी तो अंगूठा छाप थी। फिर भी काकी हार नहीं मानती है, वो सचिव को पकड़ती है और बोलती है तू सिखाएगा मुझे राष्ट्रगान। अभी 26 जनवरी में 2 दिन बाकी थे तो सचिव पूरी गांड तक का जोर लगा देता है काकी को राष्ट्रगान सिखाने में। 26 जनवरी आ गई पर काकी की मेमोरी पर लंड कुछ फर्क नहीं पड़ा। झंडा फहराने का टाइम आ गया। जैसे ही प्रधान झंडा फहराने लगा पता नहीं कहां से डीएम आ गई। उसने प्रधान और सचिव की दबा के गांड मारी कि सालों असली प्रधान कहाँ है, वो तो घर पर गधा मजदूरी कर रही है और तुम यहाँ मजे लूट रहे हो बहन के भोसड़ों। इतने में वहाँ कल्लो काकी आ जाती है और अपने पति की बेइज्जती देखकर गर्म हो जाती है और डीएम को ही उल्टे हाथों ले लेती है। बोलती है तू कौन है बहन की भोसड़ी और इधर क्या बकचोदी फैल रही है।
फिर कल्लू काकी ने झंडा फहरा कर राष्ट्रगान गा दिया और चौड़ी होकर वहाँ से निकल गई। अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट, यानी कि लव स्टोरी वाला एंगल। तो होता कुछ ऐसा है कि एक दिन अपना सचिव पानी की टंकी पर सुट्टा मारने के लिए गया था कि उसे प्रधान की लड़की रिंकी मिली, जो साला एक नंबर की पटाखा थी। माल थी भाई, माल थी। एक बार तो मेरी भी लार टपक गई और सचिव का मुंह तो फटा का फटा ही रह गया। इसी सस्पेंस को जारी रखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो गांड मराओ अपनी।